चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो जहाँ भी रहता है उसे एक समाज की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में जो लड़कियाँ, मुख्यतः लड़कियाँ या लड़के अपने पार्टनर को चूज़ करते हैं, तो क्या ऐसी आवश्यकता होती है कंपेनियन की? क्या वह व्यक्ति कंपेनियन की रियल डेफ़िनिशन पे खरा उतर रहा है? या फिर यूँ ही किसी एक बचकाने डिसीज़न के कारण कॉलेज से पास आउट होकर या वर्किंग है तो जॉब करते हुए कहीं पे साथ में रहने का निर्णय लेते हैं। साथ में रहना केवल दोस्तों की तरह रहना नहीं है, पति-पत्नी की तरह रहना होता है जिसमें दोनों पक्ष आपस में एक-दूसरे को पति-पत्नी की तरह ही रखते हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं, उनके आपसी इमोशनल अटैचमेंट, फिज़िकल अटैचमेंट हो जाते हैं। क्या जो चुनाव है, ऐसा कहा गया कि लड़कियां एवं ही किसी को नहीं चूज करती, तो मेरा यह प्रश्न है कि जब हम कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड और हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि लव इज लिटरली ब्लाइंड, तो लड़कियां जब चुनाव करती हैं कंपेनियन का और जब साथ में रहने लगती हैं तो क्या क्या सोच कर एक लड़के के साथ जो कि उनका कंपेनियन बनने के लायक है या नहीं, किस क्राइटेरिया पे वो रहना शुरू कर देती हैं, जिसके परिणाम कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। इसका प्रभाव लड़की के पूरे जीवन पर पड़ता है, उसके पूरे मनोविज्ञान पे पड़ता है, वह कई सालों तक इससे नहीं निकल पाती। परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर परिवार एक्सेप्ट कर भी लेता है तो उसके आगे आने वाले फ्यूचर में, शादी में, सब पर नुकसान होता है। तो हमने ये बात की कि लड़कियों को इतनी सुरक्षा दी जाए, तो कानूनन जो लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां हैं उनको पूर्णतः पत्नी का दर्जा दिया गया है, हर अधिकार दिया गया है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर तमाम तरीके के जो किसी भी तरह की प्रताड़ना है तो उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनका पालन किया गया है। साथ ही साथ अधिकार में यदि यदि लड़का छोड़ के चला जाता है तो एलिमिनी से लेके, अगर बच्चा हो जाता है तो एलिमिनी से लेकर सारे अधिकार दिए गए हैं। तो क्या लड़कियां जब कंपेनियन चूज कर रही हैं तो वह सोचती नहीं है कि किस तरीके का लड़का वो अपने एक पति नहीं अपने बॉयफ्रेंड के रूप में चूज कर रही, या फिर एक उनका क्या मनोविज्ञान होता है? लड़कियां क्या चूज कर रही हैं से ज़्यादा इसमें जेंडर रहित होकर अगर बात की जाए, निष्पक्ष होकर कि दोनों क्या सोच के चुन रहे हैं और क्यों ये चुनने की नौबत आई और लिव इन तक बात गई क्यों सामाजिक संस्था से निकल के, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं है। जैसा क्रांति का एक उद्घोष से माना जा रहा है, वैसी कोई क्रांति इसमें नहीं है। क्रांति इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे आपने बच्चे को कहा कि आपको चूज करने की आज़ादी है, आप कैरियर चूज करो, स्कूल चूज करो, फ्रेंड्स चूज करो, अपने टॉय चूज करो, अपनी यूनिफॉर्म चूज करो। हमारे ज़माने में इतनी चूज करो वाली फैसिलिटी नहीं होती थी। तो जब आपने चूज करो की फैसिलिटी देनी शुरू की तो उसमें जीवन साथी चूज करो का भी एक ऑप्शन आया, लव मैरिज आया, तो उन्होंने लव किया, फिर पेरेंट्स को कन्विंस किया, ये भी आराम से होने लगे। लेकिन प्री वेडिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद जो चीज़ें महसूस होने लगी तो एक नया क्रांति और नया एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जनरेशन थी नहीं, इनको सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा था, इन्होंने स्ट्रगल कम देखे और भावात्मक रूप से चीज़ों को बहुत हल्के में लिया। तो जब इनको चुनने की नौबत आई और इनको चुनने की आज़ादी दी गई तो इन्होंने अपने हिसाब से एक फॉर्मेट चुन लिया, जिसको हम सही वैसे ही नहीं कह सकते। जैसे हमारा 2 साल का बच्चा अगर जाता है और कहता है कि हम इसी बलून से ही खेलेंगे और वो समझता है कि वो एक परमानेंट टॉयज़ उसके लिए होगा, जबकि वो घर आते आते फूट जाता है। आप उसको कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा। घर आके बच्चा जब बलून फूटता है, रोता है, आप भी दुखी होते हो, लेकिन बच्चा का वो भावात्मक लॉस छोटा है। सेम चीज़ है कि यहाँ पे बच्चे ने चूज किया, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट किसी की है ही नहीं। जब इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको सिंपैथी कहाँ से मिलेगी, एम्पैथी कहाँ से मिलेगी? तो भावात्मक तौर पे कोई भी एक इमीडिएट निकल सकता है। अब इसकी गारंटी कैसे ली जाएगी? जब असुरक्षित एक इंसान होगा तो दूसरा भी होगा। अगर एक को नए ट्रेंड में फॉलो करना है, एक फैशन वाली चीज़ जो है नई जनरेशन के पास कि भाई हम ये भी करके देखते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप किस तरीके का एक्सपेरिमेंट भी एक लिमिटेशन में होता है। अगर हम 6 महीने की बात कर रहे हैं तो एक समझ में आती है बात, लेकिन अगर हम 10 साल की बात करते हैं
तो वहाँ पे बेवकूफ़ी सिर्फ नज़र आती है। क्योंकि 6 महीने, अभी एक शॉर्ट मूवी में जैसे मैंने देखा कि हफ्ते भर के लिए लड़की टाइम मांगती है, उसको लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि शादी मेरे से निभ पाएगी या जो भी होगा। तो उस तरह की चीज़ों पे उसने साफ कहा कि ठीक है मुझे दिक्कत है, तो मैं हफ्ते भर साथ रहना चाहती हूँ। वो ठीक 7 दिन में इतनी डेप्थ चीज़ें फील करती है कि आराम से डिसीजन ले सकती है। तो एक लड़की को अगर 7 दिन चाहिए होता है और वो 7 दिन में डिसाइड कर लेती है। आप किसी के साथ लिव इन में तभी जाते हैं जब आप उसको जानने समझने लगते हैं। फिर भी आपको 6 दिन, 6 महीने, 6 साल लगते चले जाते हैं और आप श्योर ही नहीं होते हैं और आप इनफैक्ट डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब 6 साल के बाद अगर वो मुकर ही गया तो आप क्या करेंगे? आप तो शादी जैसी संस्था देख के गए हैं, आपको मुकरना बर्दाश्त ही नहीं होगा। क्योंकि देखा देखी और फैशन के ट्रेंड को फॉलो करने के लिए आपने रहना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं सोचा कि इसमें जो भावात्मक लॉस होता है उसका कोई भरपाई नहीं है और इसमें कोई आपको कोऑपरेट नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समझने की चीज़ नए जनरेशन के लिए है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके साथ में है कि जब सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है तो टाइम लिमिटेशन उसमें ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जैसे एक लिव इन में रही हुई लड़की ने कहा कि जस्ट ए गैम्बल टाइप चीज़ है, तो जब रहा हुआ इंसान कह रहा है कि गैम्बल है, तो टाइम पीरियड जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपके लाइफ का लॉस होगा। ज़्यादातर लोग 20-30 के बीच में डिसाइड करते हैं। अब ये 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के, आपके कैरियर के लिए, इमोशन के लिए, रिलेशन के लिए। इसको अगर आप ऐसे बर्बाद करेंगे तो फिर उसमें कितने दिन चाहिए? 6 महीने में आप किसी इंसान को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं तो फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। फिर तो 6 साल रहते जाओ तो, और जितना रहोगे तो फिर तो शादी जैसी भी चीज़ होगी, उसमें अंतर क्या रह गया? आप शादी से इसलिए नहीं निकल पाते हो कि भाई समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। यहाँ भी आप सेम चीज़ में ट्रैप हो गए कि हमने इतने टाइम रह लिया, हमारे पेरेंट्स को पता हो गया, हमारे फ्रेंड्स को पता हो गया, इसको छोड़ के दूसरे को कैसे ट्राई करें। तो आपने देखा देखी में एक्सेप्ट तो कर लिया, फॉलो भी कर लिया, लेकिन निकलना होगा। आप शादी से भी निकल सकते हो। ये बहुत बड़ा ड्रामा आज के डेट में रह नहीं गया है। पहले था कि सिर्फ पेरेंट्स जाके शादी डिसाइड करके आते थे और लोग निभा लेते थे। उसके बाद देखा देखी का ट्रेंड शुरू हुआ, छोटा मोटा मिलने का हुआ, रात दिन फ़ोन कॉल्स में मोबाइल पे आने की बात हुई, प्री वेडिंग शूट हो रहे हैं, सब कुछ सब पहले ही हो जा रहा है। फिर भी शादियाँ रोज़ क्यों टूट रही हैं? क्योंकि आपने शादी या समाज का जो सिस्टम है उसको समझा नहीं है। जब 2 लोग साथ में रहेंगे बिना ऐसे किए, ना तो ताली बजेगी और ना ही हम कोई भी 2 इम्पॉर्टेंट काम नहीं कर सकते हैं। तो 2 लोग अगर इसमें एक ऐसे कहे कि नहीं मुझे ऐड ही नहीं होना, तो आप अपना काम ही नहीं कर पाओगे फिर। तो किसी भी रिलेशन में जब 2 लोग साथ में रहते हैं तो उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को कोऑपरेट करना ही पड़ता है। और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिव इन का कोई फार्मूला, कोई बहुत जादुई फार्मूला मुझे नहीं लगता। आप शादी में भी कोई जादू कर सकते हैं और लिव इन में भी आप फेल हो सकते हैं, और हो ही रहे हैं लोग इनफैक्ट। तो रिलेशन कैसे चलाना है, 2 अच्छे लोगों, अगर इंसान आपको कंपेनियन अच्छा मिल गया तो शादी भी चल निकलेगी, कंपेनियन बुरा निकल गया तो फिर लिव इन भी। लेकिन लिव इन आपने अपने बेसिस पे शुरू किया और उसको लंबा खींचते चले जाते हैं। 6 महीने हो गए, अब इसको कैसे छोड़ दें, इसके साथ मैं रह रही हूँ, आस पड़ोस जाना है, मेरा फ्रेंड सर्कल जान रहा है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? जो 10 साल वाला केस आया, हो सकता है उसमें 5 साल के बाद उसको रिग्रेट हो गया होगा, 5 साल में पता चल गया हो, लेकिन सिर्फ 5 साल मैंने इसको दे दिए, अब मैं किसी और के साथ कैसे जाऊँ? और उसके बाद शुरू हुआ होगा कि 1 साल और ट्राई करते हैं, हो सकता है मान जाए, हो सकता है मान जाए, ये भी केस हुआ होगा। तो 6 साल तक, या सामने वाला भी चलो ठीक है 1 साल और टाल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 साल और टाल देते हैं, खुद ही चली जाएगी। तो दोनों अपने अपने गेम में बिजी हैं। तो ये गेम उल्टा भी हो सकता है, मेल की जगह फीमेल भी हो सकता है, फीमेल की जगह मेल भी हो सकता है। इट्स नॉट अ जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम। इस इमोशनल जो प्रॉब्लम आएगी, इमोशनल ट्रॉमा जो झेलेगा, जैसे एक ऑफिस है उसके लिए टाइम बना हुआ है 10 से 5, अगर उसमें मैं 2 बजे आऊँ तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होगी। स्कूल है उसमें अगर टाइम रूटीन ना हो, हर पीरियड्स के लिए टाइम लिमिट ना हो, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वैसे ही समाज है, रहने के लिए आप लिव इन के बगैर भी रह सकते हैं, साथ में सब कुछ रह सकते हैं, लेकिन
साथ में रहने के लिए जो प्रोसेस, आप क्यों कोर्ट मैरिज में भी जाते हैं? कहीं ना कहीं आपको एक समाज का हिस्सा बनना है, और अगर हिस्सा नहीं बनना है तो लिव इन सिव इन कोई मैटर नहीं कर रहा है, आप ऐसे ही रहो, निकलो, तो उसको कोई टर्म ही मत दो।